हर साल लाखों स्टूडेंट्स अपना भविष्य बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। अब सोचिए, दिल्ली में पढ़ रहे स्टूडेंट को और चेन्नई में पढ़ रहे स्टूडेंट को, दोनों को एक जैसी क्वालिटी एजुकेशन का भरोसा कैसे मिलता है? आखिर वो कौन है जो ये तय करता है कि हर यूनिवर्सिटी एक तय स्टैंडर्ड को माने? चलिए आज इसी के बारे में जानते हैं। देखिए, ये सवाल सिर्फ अकादमिक नहीं है। इसका जवाब सीधे सीधे देश के लाखों स्टूडेंट्स के फ्यूचर से जुड़ा है। तो ये जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस बहुत बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक सेंट्रल बॉडी बनाई गई है। एक ऐसी बॉडी जो इंडिया में हायर एजुकेशन की दिशा और दशा दोनों तय करती है। और वो बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हम सब शॉर्ट में यूजीसी कहते हैं। ये 1956 में बनी थी और इसके दो सबसे ज़रूरी काम हैं। पहला, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ को मान्यता देना, मतलब ये सर्टिफाई करना कि वो असली हैं, और दूसरा, उन्हें सरकारी फंड्स यानी पैसा मुहैया कराना। तो ठीक है, यूजीसी का काम तो समझ आ गया, लेकिन इसका असल में स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स के लिए क्या मतलब है? ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कैसे बनाती है? चलिए अब इसके फायदों पर एक नज़र डालते हैं। यूजीसी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो पूरे देश में एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को एक जैसा रखती है। सोचिए, अगर ऐसा न हो तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। ये प्रोफेसर बनने के लिए एक साफ रास्ता बनाती है, ज़रूरी रिसर्च के लिए पैसे देती है और कैंपस में एक बराबरी का माहौल बनाने में भी मदद करती है। अगर किसी को एकेडमिक्स में आगे बढ़ना है तो उसका रास्ता भी यूजीसी से होकर ही जाता है। प्रोफेसर बनने का प्रोसेस एकदम क्लियर है। सबसे पहले यूजीसी नेट का एग्जाम पास करना होता है। ये क्लियर करते ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रोल के लिए एलिजिबिलिटी मिल जाती है और फिर पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जा सकता है। और इस साफ रास्ते पर चलने का फायदा भी अच्छा खासा है। एक यूजीसी क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर की शुरुआती महीने की सैलरी 57,700 रुपये से भी ज़्यादा होती है। मतलब ये सिर्फ एक सम्मानित करियर नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली भी एक स्टेबल फ्यूचर देता है। लेकिन यूजीसी का काम सिर्फ अच्छे टीचर्स तैयार करना नहीं है, बल्कि अच्छे रिसर्चर्स बनाना भी है। क्योंकि किसी भी देश की तरक्की तो नई नई खोजों पर ही टिकी होती है ना? इसीलिए यूजीसी जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ जैसी स्कॉलरशिप्स के जरिए पीएचडी स्कॉलर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देती है, ताकि वो पैसों की टेंशन लिए बिना अपना रिसर्च वर्क कर सकें। पर कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जहां एक तरफ यूजीसी के इतने फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर कई बड़े सवाल और विवाद भी होते रहते हैं। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। और यहीं से असली बहस शुरू होती है, ऑटोनॉमी वर्सेस कंट्रोल, मतलब आज़ादी बनाम नियंत्रण। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यूजीसी के सेंट्रलाइज्ड नियम यूनिवर्सिटीज़ की अपनी पहचान और एकेडमिक फ्रीडम को खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूजीसी का कहना है कि पूरे देश में क्वालिटी बनाए रखने के लिए एक जैसे नियम होना बहुत ज़रूरी है। इस बहस को समझने के लिए एक ताज़ा मामला देखते हैं। 2026 के नए भेदभाव विरोधी नियम। ये नियम एक बहुत बड़े विवाद की वजह बन गए। कई लोगों का ये मानना है कि इनमें जो भाषा और परिभाषाएं हैं वो इतनी कंफ्यूजिंग हैं कि वो मदद करने की बजाय और ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर सकती हैं। ये विवाद इतना बड़ा कि मामला पहुंच गया भारत के सुप्रीम कोर्ट में। और पता है कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने इन नियमों के कुछ हिस्सों को अस्पष्ट यानी एम्बिगियस बताकर उन पर रोक लगा दी। जरा सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत ही किसी नियम को अस्पष्ट बता दे तो ये यूजीसी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो हमने यूजीसी के फायदे भी देख लिए और उसके सामने खड़ी चुनौतियां भी। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या? इंडिया के हायर एजुकेशन के लिए सही रास्ता क्या है? तो कुल मिलाकर यूजीसी की भूमिका दोहरी है। एक तरफ तो ये एजुकेशन की क्वालिटी के लिए एक मजबूत पिलर की तरह है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसकी ताकत और काम करने के तरीकों को लेकर एक बहुत सीरियस और ज़रूरी बहस भी लगातार चल रही है। और ये हमें इस आखिरी और सबसे अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम को यूजीसी में ही कुछ सुधारों की ज़रूरत है, या फिर अब वक्त आ गया है कि एक बिल्कुल नई संस्था बनाई जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।